गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम रिवीजन कर रहे थे मियां नसरुद्दीन पाठ का, जिसमें जीवन परिचय किसका, लेखिका का, उसके बाद है अर्थपूर्ण जो व्याख्याएं होती हैं, माने क्या, गद्यांशों की व्याख्या। पाठ से इसमें प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। उत्तर, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि मसीहाई अंदाज में रोटियां पकाने की कला उन्हें आती थी। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। उन्हें तुनकी, रुमाली आदि रोटियां बनाने की महारत हासिल थी और वे रोटियां बनाने को कला मानते थे, माने ये पाक कला को वे मानते थे। और उसके साथ ही है, उनके बात करने का ढंग कलाकारों की तरह मसीहाई अंदाज में था, इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। कौन है लेखिका? कृष्णा सोबती जी मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। आपने पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने से आपको क्या लगा, किस लिए गई थी? रोटियां खरीदने गई थी या सीखने गई थी बनाने, या किस चीज के लिए गई थी? आपको इसलिए बताया जा रहा है कि प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर भी छिपे होते हैं, जैसा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, तो आप पढ़ते समय इसी प्रकार खुद ही उसका अलग प्रश्न और अलग उत्तर अर्थ लगाकर पढ़ें। मियां नसरुद्दीन के पास उनकी रोटियां बनाने की कला के बारे में जानने गई थी। क्यों गई थी? रोटियां बनाने की जो उनकी कला थी उसके बारे में वे जान पाती कि कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए गई थी। मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला को वे जानना चाहती थी, माने उनका कलाकारी तो था ही, साथ ही उनका अंदाज भी इतना अच्छा था, बातचीत करने का तरीका, तो किस प्रकार से इसको मेंटेन करते हैं ये सब जानने के लिए। और जो वांशिक परंपरा होती है, माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक एक ही पेशे को अपनाते हैं, उसके इस रूप के बारे में वे जानना चाहती थी, इसलिए वे मियां नसरुद्दीन के पास गई थी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में प्रश्न में है, मियां नसरुद्दीन ने रुचि नहीं दिखाई। उत्तर है इसमें, मियां नसरुद्दीन के लिए, मतलब मियां नसरुद्दीन को जो उसने यह प्रश्न किया, कौन सा, कि आपके वालिद कौन थे, कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो बादशाह के यहाँ नानबाई के रूप में काम करते थे। उनके अनुसार उनके वालिद, और वालिद माने होता है पिता, उनके पिता माने उनके दादा पुराने समय में बादशाहों के यहाँ काम करते थे, ये वे बताना चाहते थे, किंतु पर्टिकुलर बादशाह का नाम वे नहीं ले रहे थे, इसलिए उनकी दिलचस्पी खत्म होने लगी। मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। आपको इस प्रकार के प्रश्न में यह दर्शाना है, माने पाठ में किसी भी प्रकार से कुछ पूछ रहे हैं, आपने पाठ पढ़ा, पाठ में क्या चीजें आपको स्पष्ट मालूम है। और मियां नसरुद्दीन कौन थे? जो मसीहाई अंदाज में रोटियां पकाने की कला में माहिर थे। उत्तर है, जब अंदर झांका तो पाया मियां नसरुद्दीन बीड़ी के कस लेते हुए, माने मजा लेते हुए बैठे थे। ये क्या है? एक अंदाज है, जो बहुत बड़े लोग होते हैं वे आराम से इस प्रकार से बैठे रहते हैं, तो ऐसे ही वे बैठे हुए थे। ये उनके चेहरे से एक प्रकार से झलक रही थी। मौसम की मार से चेहरा थका था। कहने का तात्पर्य है, काम की थकावट थी, चेहरे पर शिकन था।
आंखों में काले घेरे और चेहरे का कोरापन माने काइयापन, माने जैसे कोई किसी के चेहरे से अंदाजा लगाते हैं कि ये सीधा है, ये ज़्यादा जानकार है, ये कम जानकार है, या सीधे सीधे बोलने वाला है, घुमा फिरा कर बोलने वाला है, तो उसके चेहरे से यह पता चल रहा था। और अगला और है चौथा, और बेचारी पर भले हुए कारीगर और पेशानी माने होता है माथा, पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। इसी प्रकार से प्रश्न है, पाठ में मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें अच्छी लगी। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको जांचने के लिए, भाई लेखक ने पाठ लिखा, समझाने वाले ने आपको समझाया, आपको समझाया, किंतु साहित्यिक माने भाषा शैली और ये जो पाठ में केंद्रीय भाव बताया गया उसके अनुसार आपने क्या अवलोकन किया। तो वे बता रहे हैं मियां नसरुद्दीन में कौन कौन सी बातें अच्छी थी। सबसे पहले आत्मविश्वास से भरपूर था, है ना। जब भी लेखिका ने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा तो बड़े मसीहाई अंदाज में पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने उत्तर दिया। अपने काम के प्रति गहरी रुचि थी, भाई जिस प्रकार का व्यवसाय जिसका होता है, यदि उसमें रुचि ना ले तो वह उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, पर वो बड़ी रुचि से माने बहुत ध्यान पूर्वक उस काम को करते थे। तीसरा, कारीगरों के प्रति सम्मान व स्नेह था। बातचीत करने के तरीके से, उनके अंदाज से यह पता चल रहा था कि अपने काम करने वालों को वे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते थे, माने बहुत अच्छे शब्दों में बात करना। ऐसा नहीं है कि नौकर है तो कुछ भी बेतरतीब बोले। और इसमें अगला प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। इसमें तालीम शब्द जो है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है ना। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, तो क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं। वास्तव में ये तालीम क्या है, उर्दू शब्द है और इसका तात्पर्य होता है शिक्षा। यहाँ पर जो तालीम की तालीम लिखा हुआ है, तालीम माने जैसे हम स्कूली शिक्षा जो पाते हैं, सिस्टमेटिक के टाइम पर गए, वहाँ रहे, वहाँ ये पढ़ाया, ये होती है शिक्षा पद्धति। और तालीम माने होती है शिक्षा, माने अपने अनुभव से सीखना। जैसे हम किसी भी चीज से हमको यह लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होती है हमारे लिए शिक्षा। तो यहाँ तालीम शब्द का 2 अर्थ बताया गया है। दूसरे बार जो तालीम प्रयोग किया गया है उसमें नियमों का पालन करना, मतलब पहले बार में नियमों का पालन करना सिस्टमेटिक जो होता है वो है, और दूसरे बार में इस शब्द की जगह प्रशिक्षण जैसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि शिक्षा के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार एक ही शब्द का अलग अलग प्रकार से हम उसमें अनुभव, जैसे ये तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, माने जो सिस्टमेटिक यदि कर रहे हैं तो उसमें अनुभव से हम जो सीख पाते हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है। मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं। तीसरी पीढ़ी माने पहली पीढ़ी कौन हुए, दादा, उसके बाद उसके पिताजी, उसके बाद स्वयं मियां नसरुद्दीन। इस प्रकार 3 पीढ़ी है जिसके सामने खानदानी व्यवसाय, क्या व्यवसाय था उनका, रोटियां पकाने का, मसीहाई अंदाज में वे उसको कर रहे थे, अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपनी पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। बात यह है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय के स्थान पर नए चीजों को अपनाना चाहते हैं। उत्तर है वर्तमान समय में प्रायः लोग पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाते। तो इसके कुछ कारण हम अपने अनुसार आकलन कर रहे हैं और पहला है, वर्तमान समय में लोग पारंपरिक व्यवसाय को अपनाते हैं जिसका आय बहुत कम होता है। यदि मान लो उसमें आय कम है और जीवन निर्वाह नहीं हो पाता है तो इसलिए लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाते। दूसरा है, नई तकनीक एवं मशीनों के आविष्कार से किए गए कार्यों में अच्छी रुचि नहीं होती है, माने अच्छी रुचि होती है।
जैसे जो काम पिछले समय में एक आदमी दिन भर में कर पाता था, घंटे भर में हो जाएगा मशीनों के प्रयोग से। तो इसलिए लोग काफी अपने आप में सुधार ला रहे हैं। और इसका एक अच्छा कारण यह है कि पहले शिक्षा का अभाव था। अब जो नई पद्धति चली है, सबको समान शिक्षा, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के शिक्षा को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो जिसकी पहुंच जहाँ तक है उसके अनुसार वे आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं किसको, पारंपरिक व्यवसाय को। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। क्या कह रहे हैं, ये आप लोगों के लिए एक्टिविटीज में है कि आज न्यूज़पेपर का जो महत्व है, देखते हैं आप कि छोटी सी छोटी चीजें या इस प्रकार की चीजें न्यूज़पेपर में छपता है और लोग इसके बारे में जान पाते हैं, प्रसिद्ध हो पाते हैं। तो आपका इस पर क्या राय है, ये आपको एक उसमें पैराग्राफ लिखना है। इसी प्रकार अब है अर्थ, माने गद्यांश जो दिया है उसका अर्थ निकालकर उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वालों और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ की है, उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये क्या हुआ, एक पैराग्राफ। अब इतने में आपको पढ़ते समय इसकी हमने जो व्याख्या बताई वैसे ही आपको व्याख्या करनी है, माने लिखना नहीं है। आप मन में अपना अंदाजा लगाइए कि इसका क्या अर्थ है। उसके आधार पर प्रश्न है, पंचहजारी अंदाज से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, जैसे बड़े सेना का सेनापति होता है जो बिल्कुल सब तरफ को बराबर अंदाज में रखता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितनी दूरी पर सैनिक है, किस प्रकार से हमारे दुश्मन हो सकते हैं, अंदाजा लगाकर पूरे सैन्य मतलब जो उनका संगठन होता है उसको बनाए रखता है। वैसे ही वह माने कौन, मियां नसरुद्दीन बिल्कुल अपने चारों तरफ ध्यान रखे थे कि किसको काम करना है, किसको कुछ लेने आना है, कोई आया है तो उसको क्या जवाब देना है। इसलिए उसको कहा गया पंचहजारी अंदाज। दूसरा प्रश्न है, मियां ने लेखिका को घूरकर क्यों देखा। प्रश्न इसमें ऐसा बताया गया है ना कि उसने घूरकर देखा। मियां नसरुद्दीन को शक था। क्या शक था कि ये लोग कहीं न्यूज़पेपर वाले तो नहीं है, ऐसा तो नहीं मेरे से पूछ लेंगे, बोल लेंगे और अपना अखबार में दिखाने के लिए कि हमने इनसे ये पूछा, ये जवाब दिए और घर घर ये बात हुई कि ये मियां नसरुद्दीन इस प्रकार से हैं। तो उनको ये लगा था कि अखबार वाली तो नहीं है, इसलिए उनको उसने घूर कर देखा था। तीसरा प्रश्न है, अखबार वालों के बारे में उनकी क्या राय है। तो वे बता रहे हैं, जैसा कि इस पैराग्राफ में बताया गया, क्या सोच रहे थे वे। अखबार छापने वाला और पढ़ने वाला दोनों को ही निठल्ला मानते हैं। उनका ऐसा राय है उनकी कि जिसके पास कोई काम नहीं है तो जगह जगह जाकर खबर इकट्ठा कर रहा है, फिर उसको खबर बना रहा है, छाप रहा है। और पढ़ने वाले के पास कोई काम नहीं है, न्यूज़पेपर लेकर बैठा है, ऐसा उनकी राय है। वास्तव में ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें न्यूज़पेपर से जानकारियां मिल पाती हैं, इसलिए उनका यह अंदाज सही नहीं है। किंतु प्रश्न के अनुसार उत्तर यही है कि उनको यह लग रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं है। लोग जो खाली बैठते हैं वे न्यूज़पेपर छापते हैं और जो खाली रहते हैं उन्हीं लोग पढ़ते हैं।